गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपको क्लास में मैं ओम का नियम तथा प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताएंगे। पहला क्या है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या था? एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या किया कि एक तार लिया या चालक लिया, ठीक है। उन्होंने उस पर उसके चालक को एक बैटरी से जोड़ा, जिसके कारण उन्होंने उसको अलग अलग विभवांतर दिए, विभवांतर स्थापित किए। मतलब बैटरी जब लगाई, अलग अलग वोल्टेज दिया, जिसके कारण उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे उसकी धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। मतलब अमीटर में उन्होंने देखा कि अमीटर में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज परिवर्तित हुआ वैसे वैसे ही उसमें भी किसमें धारा के मान में भी परिवर्तन हुआ। तो इस आधार पर तो लेकिन जैसे ही दूसरा तार लगाया फिर वही वोल्टेज दिया तो उसमें धारा का मान कुछ और। तो उन्होंने कहा अलग, फिर मान लो कि अगर एक पहले लंबाई में परिवर्तन किया, फिर उसकी चौड़ाई में, फिर मोटे तार लिए, पतले तार लिए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी जो चालक है अगर उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाएं मतलब लंबाई, उसकी मोटाई, उसका ताप, ठीक है, तो अगर उनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें उसको दिए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा क्या होंगे, इनका अनुपात सदैव नियत रहता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे उसी हिसाब से जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे उसी हिसाब से धारा के मान में भी परिवर्तन होगा। यही ओम का नियम था। क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ही उन्होंने क्या कहा, इस अनुपात को ही क्या कहा था, प्रतिरोध या आर से प्रदर्शित करते थे, उसे ही चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या, वी अपॉन आई क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा। तो इन्होंने इस नियतांक को क्या लिखा, आर लिख दिया। तो ये इसको इधर ले गए तो वी इक्वल टू आई आर। तो आई आर क्या था, एक कांस्टेंट था, तो उसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती। मतलब जैसे जैसे विभव के मान में परिवर्तन करेंगे उस हिसाब से धारा के मान में परिवर्तन होगा, ये इसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि ओमीय परिपथ क्या होगा, अगर किसी भी कोई अगर आपको रीडिंग दी गई है, अगर उसके विभव और विद्युत धारा के बीच अगर एक ग्राफ खींचे और एक क्या मिले, सीधी रेखा मिल जाए, तो ऐसे परिपथ को क्या कहेंगे, ओमीय परिपथ कहते हैं। ओके बेटा। अब मान लीजिए किसी परिपथ में एक से अधिक हमारे पास में प्रतिरोध हैं, उनको जोड़ते हैं। तो उनको जोड़ने का तरीका क्या है, समांतर क्रम हो सकता है और श्रेणी क्रम हो सकता है। तो बात करें श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का मतलब ये है कि जब हम इस प्रकार से कम्बिनेशन करें, सपोज करिए एक आप खड़े हैं, उसके बाद में अगला वाला एक आपका फ्रेंड है, वो आपका हाथ ए पकड़े, उसका फिर अगले वाले का दूसरा हाथ दूसरा वाला फ्रेंड पकड़े। तो इस टाइप से एक सीधी लाइन, जैसे ये है, इसका एक सिरा ये पकड़ा फिर ये, तो अगर इसमें और उसमें बहने वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही रास्ते में जुड़ते चले जाएं, उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि सभी लोग आ जाएं और एक ही जगह पे हाथ मिला ले आके, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक ही जगह से सब लोग मिल रहे हैं, ये सभी रास्ते हुए, तो उसे समांतर क्रम कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से चलने वाली धारा आए और उस कई रास्तों में डिवाइड हो जाए, मतलब उसको कई रास्ते मिले, तो वहाँ पे जो प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। और जब बहने वाली धारा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल हो, मतलब ये, तो ये सभी क्या है, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब इनके लिए हम कहें कि अगर एक प्रतिरोध होता तो उसमें कुछ जाने वाली धारा का मान कुछ और होता, लेकिन कई प्रतिरोध हैं तो धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो अब क्या है, मान लिया 3 प्रतिरोध थे, R1 R2 R3, जो किस में लगे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उनको एक हमने बैटरी से जोड़ दिया V, जिससे जाने वाली कुल धारा क्या हो गई, I। अब यही धारा इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तीनों में होते हुए जाएगी। तो हम क्या कहें, तो इसका मतलब बैटरी द्वारा इनके बीच में आरोपित विभव क्या होगा। अब एक नोट याद रखिएगा कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धाराएं तो समान होती हैं परंतु विभव अलग अलग होते हैं। तो ये जो विभव होंगे V1 V2 V3, ये सभी पूरे मिलाकर के किसके बराबर होंगे, टोटल बैटरी के विभव के बराबर। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये
तो इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि अगर तुल्य प्रतिरोध क्या है, मतलब कुल पूरा R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालें, कुल कितना आएगा, R आएगा। तो हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर। V मतलब क्या, कुल विभवांतर बराबर कुल धारा गुणे कुल प्रतिरोध। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो इसी तरह V1 के बीच में क्या होगा, आई आर वन, V2 के बराबर आई आर टू, V3 के बराबर आई आर थ्री। अब इन सब की वैल्यू अगर समीकरण 1 में पुट कर दें तो आई आर होगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे तुम्हारा आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। आई क्या यहाँ पे कॉमन है, कॉमन कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आर प्लस आर थ्री, ये होता है श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में जितने भी हमारे प्रतिरोध होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। समांतर क्रम में क्या होता है, यही हमने अभी बताया कि यहाँ पे कुल जो धारा होती वो 3 भागों में डिवाइड हो गई। तो समांतर क्रम में विभव समान होता है परंतु धाराएं अलग अलग होती हैं। तो यही धारा 3 भागों में डिवाइड हुई। तो हम क्या मान लिए, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 थे, तो उनके विभव क्या होंगे, समान V1 V2 V3, मतलब V हो जाएगा, लेकिन धाराएं अलग अलग होंगी तो I1 I2 I3 हो जाएगा। अब यहाँ पे I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कुल अगर मान लेते हैं प्रतिरोध इनका क्या होगा, R है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो V I बराबर V अपॉन R, तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, V3 बराबर V अपॉन I3 बराबर V अपॉन R3। तो यहाँ पे सभी वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ पे सभी में V कॉमन था तो V कॉमन कर लिया, V दोनों साइड में कैंसिल किया, ये आ गया। तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आया। तो आपको याद रखना है समांतर क्रम में क्या होंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो हमारे घर में वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में होती है कि श्रेणी क्रम में होती है। अगर इसमें बात किया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच लगा दें, ये 3 हमारे, ये बल्ब है, ये पंखा है, और ये कुछ एक क्या है, कुछ भी मान लेते हैं इसको, चलो हम मान लिए क्या, एक ये पंखा है, ये बल्ब है, और ये एक ट्यूबलाइट है, मतलब एक रॉड है। तो यहाँ से जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, सभी चीज़ें, कोई चीज़ नहीं जलेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर एक चीज़ ऑफ करते हैं तो दूसरी चीज़ जब भी चलती रहती है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जैसे ये 3 रास्ते हो गए, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया, यहाँ पे एक स्विच लगाया, यहाँ एक बंद कर दे, लेकिन ये दोनों तो, क्योंकि यहाँ तो धारा जा रही है तो इसका मतलब ये जलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे घर का कम्बिनेशन होता है वो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हुआ। किस क्रम में, समांतर क्रम में होगा। ओके बेटा, थैंक यू।